नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लंग्स कंजेशन के बारे में बताऊंगा और कुछ जानकारी दूंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको लंग्स कंजेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगी। जो आपको बहुत लंबे टाइम से जो खांसी है या फिर सांस लेने में खांसी करते हुए गड़गड़ाहट की प्रॉब्लम है, कफ वूपिंग कफ वाली जो खांसी है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है जिसको लंग्स में कंजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लंग्स मतलब हमारे फेफड़े, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है, थ्रू विच ऑक्सीजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो जब हम रेस्पिरेट करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तभी से जो है हमारे लंग्स का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों लंग्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो है ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाइटिस में जाती है। दोस्तों ब्रोंकाई भी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ है, पौधा है, तो उसका तना है, तने से कुछ शाखाएं निकली हुई हैं। तो तना जो है उसको मान लीजिए ट्रैकिया है, उसके बाद इससे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरह की शाखाएं तने से निकलती हैं, जो थोड़ी मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, उनको हम प्राइमरी ब्रोंकाइटिस होगी वो। उसके बाद कुछ शाखाएं हैं जो छोटी होती हैं, कुछ शाखाएं और निकलती हैं, तो ये सेकेंडरी हो गई। और उसके बाद जो छोटी शाखाएं हैं, सबसे छोटी जो शाखाएं हैं वो टर्शरी हो गई। इसके बाद शाखाओं में बहुत पतली पतली शाखाएं होती हैं, तो वो ब्रोंको होल्स हो गए। और उसके ऊपर जो पत्ती लगी रहती हैं वो जो है एल्बोलोई हो गई। तो ऐसा ही हमारे लंग्स हैं, एल्बोलोई के थ्रू जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्बोलोई के थ्रू ब्रोंकोहोल्स के थ्रू मतलब फिर से जो है हमारे नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये लंग्स का फंक्शन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लंग्स कंजेशन क्या होता है, क्या होता है बेसिकली। तो क्या है कि जैसे हम सांस लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आजकल के वातावरण में जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये बैक्टीरिया और वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक फाइटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उन बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ेगी। और वहाँ पे जो ये फाइटिंग स्टार्ट होगी तो कई बार उसमें इन्फ्लेमेशन आएगा और फिर स्वेलिंग भी होगी। तो जब स्वेलिंग आएगी तो वहाँ से एक म्यूकस निकलता है, म्यूकस नाम का पदार्थ, तो थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा सा होगा। तो जो म्यूकस निकलता है वो हमारी ब्रोंकोहोल्स में जमा हो जाता है। तो इस म्यूकस के जमाव को ही हम लंग्स कंजेशन बोलते हैं। दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, ये वायरस के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी एलर्जी के कारण भी हो सकता है। इसके ये कारण होते हैं। तो बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा होता है और बड़ों में थोड़ा कम होता है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं लंग्स कंजेशन के क्या क्या कारण हैं और फिर क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, यही इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम लंग्स कंजेशन के रीज़न की बात करें तो जो सबसे पहला कारण है वो बैक्टीरिया, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया हैं। जैसे बैक्टीरिया से अगर क्या होगा, आपको कई बार बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस उसको बोलते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो एक इन्फ्लेमेशन और फिर वहाँ पर ज़्यादा फाइटिंग होगी तो फिर सूजन भी आ जाएगी, आपको स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसको बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जिसके कारण निमोनिया वगैरह भी कई बार हो जाता है फिर अगर ज़्यादा लंग्स में इन्फेक्शन हो। और दूसरा जो कारण है वो वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो वहाँ पर फिर से पेन मतलब स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होगा और उससे म्यूकस निकलेगा, तो म्यूकस जमा हो जाएगा। और तीसरा कारण होता है एलर्जी, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं या और कोई भी पेशेंट हैं जिन्होंने साइनस की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये 3 कारण हैं जिनके कारण लंग्स में जो है इन्फ्लेमेशन या लंग्स कंजेशन हमको होता है, मतलब म्यूकस का जमाव होता है। और वो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जिसको बलगम भी आप बोलते हैं, तो वो कई बार आपके मुंह से निकलता है और नाक से भी निकलता है। तो इस तरीके का जो है ये इसको लंग्स कंजेशन बोलते हैं, जो बेसिकली वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी की वजह से होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो वो भी एक तरह का लंग्स कंजेशन है, जिसमें ज़्यादा फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी चला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको महसूस होंगी, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे।
तो जो सबसे पहला अगर म्यूकस आपके लंग्स में कलेक्ट हो जाता है तो आपको ब्रीथलेसनेस की फीलिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कुछ वो, जैसे आप सोते हैं तो एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, जिसको हम कहते हैं वूपिंग साउंड की आवाज़ आएगी सोते हुए, जैसे बच्चा सोता है। तो म्यूकस अगर जमा हो जाता है तो उसको उस इन्फेक्शन के कारण घरघराहट की आवाज़ होती है, जिसको हम बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस के कारण ही आगे चल के आपको निमोनिया होता है, जिसके कारण हमारे लंग्स में कंजेशन हो जाता है। वायरल जो है वो भी इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लुएंजा के कारण होगा, तो ये सब जो है उसमें जो है आपको कई बार सर्दी भी लगेगी, बुखार भी होगा, खांसी भी होगी। तो ये जो तीसरा कारण है वह है कफ मतलब खांसी। ये आपको सिम्टम दिखाई देगा, इसमें रीज़न दिखाई देगा। फिर आपको है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। आप जानते हैं सिलेंडर की कितनी, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि बॉडी में इस इन्फ्लेमेशन के कारण, इस इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फिर है अगर आपको ये सब ज़्यादा हो रहा है मतलब कंजेशन, तो आपको फीवर भी हो सकता है और वहाँ पे आपको सिर में दर्द भी हो सकता है, पूरे बदन में दर्द भी हो सकता है, जो कि कोरोना वायरस के भी लक्षण हैं। और आपको बदन दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकती है, खांसी बुखार, मतलब ये सब आपको लग सकता है। तो ये जो है लंग्स कंजेशन के वो थे, मतलब जो जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो प्रॉब्लम दिखाई देंगे। अब दोस्तों चलते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करते हैं तो आपका जो म्यूकस जमा हुआ है, म्यूकस की जो प्रॉब्लम है या ब्रीथलेसनेस की जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उन सब तकलीफ़ में आपको जो है जैसे सांस तेज़ तेज़ चलेगी, हाँफी सी भी आएगी, तो दोस्तों लंग्स कंजेशन में ये सब जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लंग्स से जो है घरघराहट की आवाज़ आती है, लंग्स में आपको कंजेशन की आवाज़ होगी तो घरघराहट की आवाज़ सुनाई देगी, है ना। कफ बनेगा, फीवर होगा, बदन दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं इसके मेन सिम्टम्स हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करें जिससे हमें लंग्स कंजेशन में रिलीफ मिले। तो दोस्तों चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, वो है नीमा कॉम्बिनेशन। नीमा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई हो, उसके कारण कफ हो, खांसी हो, फीवर हो और पूरी बॉडी में पेन, हेडेक हो, सिर में मतलब दर्द हो, तो उसके लिए नीमा कॉम्बिनेशन, इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वो वीडियो डिटेल में भी देख सकते हैं। तो नीमा कॉम्बिनेशन में 4 मेडिसिन है। पहली है एन फॉर नेट्रम म्यूर, ई फॉर यूपिटोरियम पर्फ, जो कि बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और फिर है आपकी मर्कसोल 30, और फिर है एकोनाइट 30। तो आपको इन चारों मेडिसिन को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाना है। जहाँ से भी आप होम्योपैथिक शॉप से चारों मेडिसिन लेते हैं, साथ साथ में एक 100 ml की ड्रॉपर वाली खाली शीशी भी लें, और इनको जो है आप 20-20 ml चारों को या 25-25 ml चारों को मिला लें, तो आपका एक 100 ml का या 80 ml का सॉल्यूशन तैयार होगा। फिर उसको ड्रॉपर लगा के अच्छे से हिला लीजिए। फिर इसको आपको कैसे यूज़ करना है, अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसमें 2 बूंद जो है हर एक घंटे या 1.5 घंटे के बाद लें, और क्रॉनिक मतलब जिनको थोड़ा सा रिलीफ हो चुका है और पुराना है, मतलब प्राय बना रहता है, तो वो 2 बूंद इसकी 3 से 4 बार एक दिन में डायरेक्टली टंग में लेना है। जैसे नीमा कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली टंग में लेना है। दोस्तों इसमें दूसरी मेडिसिन है नासा कॉम्बिनेशन। नासा कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए जिनको एलर्जी के कारण लंग्स कंजेशन होता है, जैसे अस्थमा है या किसी और तरह की एलर्जी है, डस्ट से, पोलन ग्रेन से, धूल से, और जिनको छींकें आती रहती हैं बार बार या बार बार म्यूकस बनता रहता है, तो उसके लिए नासा कॉम्बिनेशन है। इस पर भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये मेडिसिन और उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। तो इसके लिए आपको नेट्रम म्यूर 30 पहली मेडिसिन, दूसरी एलियम सीपा 30, फिर सबेडिला 30 और फिर आपका एकोनाइट 30, ये 4 मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। इसको भी फिर से आपको इक्वल मात्रा में मिलाना है, 100 ml की खाली शीशी में ड्रॉपर वाली, और फिर मिलाने के बाद ये जो 80 या 100 ml का जैसे भी आप मिलाते हैं, मतलब 20-20 ml मिलाते हैं तो 80 ml, 25 ml मिलाते हैं तो 100 ml, इसकी भी 2 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम या 3 से 4 बार यूज़ करना है। और क्रॉनिक कंडीशन में ये, और एक्यूट कंडीशन है, ज़्यादा एलर्जी है तो रिपीट भी कर सकते हैं मतलब। फिर दोस्तों एक तीसरा खांसी का लिए कॉम्बिनेशन है, बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन। इस पर भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो इसमें भी इसमें भी जो है 3 मेडिसिन है, ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए बड़ा ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। पहली मेडिसिन है स्पोंजिया टोस्टा 200, दूसरी है इफार सल्फ 200, तीसरी है एकोनाइट 200। दोस्तों ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जो कफ जमा हुआ है, जो आपको कफ की प्रॉब्लम है, सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन हो गया है,
तो खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तीनों को आप इक्वल मात्रा में मिलाएं और इसकी 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। एक्यूट कंडीशन में रिपीट भी कर सकते हैं। फिर से बोलता हूँ। फिर एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अगर आपको गड़गड़ाहट वाली खांसी है, बलगम वाली, बहुत ज़्यादा बलगम है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, तो 2 मेडिसिन है, एंटियम टार्ट 30 और दूसरी इपिकॉक 30। तो ये जो गड़गड़ाहट वाली खांसी है, बलगम जो जमा रहता है उसके कारण जो खांसी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप दोनों को 30-30 पोटेंसी में मिला लें और इसकी 2 बूंद 3 से 4 बार लें। जैसे कोविड के केस में भी ये दोनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और दोस्तों एक मेडिसिन और आती है ब्राइनिया 200, जिसको सूखी खांसी बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम से वूपिंग कफ टाइप जिसको बोलते हैं, तो वो अगर प्रॉब्लम है तो आप ब्राइनिया 200 भी लें। तो उसकी 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम या 3 से 4 बार ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर दोस्तों ये मेडिसिन के अलावा एक कफ सिरप है वीजल कंपनी का, वीजल मिक्सचर, ये मेरे हाथ में है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वीजल एक पीने वाला सिरप है जो खांसी के लिए, कफ के लिए, विद रेटिंग साउंड ऑफ म्यूकस जिसको बोलते हैं, चेस्ट में अगर हो आपके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो अगर आपको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो या छाती में गड़गड़ाहट वाली बलगम हो, बलगम की प्रॉब्लम को ये कम करता है। जो खांसी का प्रबल आवेग है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, उसको कम करता है। कफ निकालने वाली औषधि है ये। श्वसन नली रोग, गले की सूजन, श्वास प्रणाली, इन सब में ये सब इस पर लिखा हुआ है। दम घोटने वाला कफ जो होता है उसके लिए उपयोगी है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। जैसे कि इसमें पहली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा के बारे में आप सब जान चुके होंगे अब तक, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रीथलेसनेस के लिए, सांस के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। फिर इसमें ब्राइनिया एल्बा मिला हुआ है, जैसे मैं भी बता रहा, हाइड्रेस्टिस इन्फेक्शन को कम करता है। फिर आपके इसमें इपिकॉक है, ये भी मैंने बताया जैसे। फिर जस्टिशिया मदर टिंचर होता है, खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। फिर सनेगा मदर टिंचर, ये सारे मतलब कफ के लिए ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, इसको ज़रूर लें आप, वीजल मिक्सचर कफ सिरप को। ये भी हालांकि उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भी लोगों को पता लग गया था एस्पिडोस्पर्मा है, तो ये भी काफ़ी बिका, इसकी भी शॉर्टेज चल रही होगी जहाँ तक है। अगर मिल जाए तो ज़रूर लेके रख लें, एक दो लेके रख लीजिए। 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो इसमें देखिए डोज क्या है, एडल्ट्स के लिए जो है इसमें 3 से 5 बार इसको लेना है, 1 चम्मच, है ना, मतलब 1 चम्मच, या आप इसको 8 से 10 ml ले सकते हैं। फिर जो बच्चों के लिए वो 3 से 5 ml तक लेना है, वो भी 3 से 5 बार एक दिन में। तो इस तरीके से अगर आप ये सारी मेडिसिन लेते हैं अपने सिम्टम्स के अनुसार, जैसे जिसको ठंड वगैरह की प्रॉब्लम हो, गर्मी में भी ठंड लग रही हो, विंटर सर्दी जैसा फील हो रहा है, फीवर हो रहा हो ज़्यादा हो, तो नीमा कॉम्बिनेशन ले। एलर्जी वाले नासा कॉम्बिनेशन लें। फिर ये वाला बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन तो सभी लें। और ये एंटियम टार्ट और इपिकॉक कोविड वाले स्पेशली, इसको ज़रूर यूज़ करें। और विजल कफ मिक्सचर तो सब यूज़ करें। तो जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे आपने अभी नीमा कॉम्बिनेशन लिया पहले, फिर आपको लेना है बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन, तो दोनों मेडिसिन में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें दोस्तों। जैसे आपको अभी आपने इपिकॉक और एंटियम टार्ट का मिक्सचर लिया 2 बूंद, और उसके बाद आपको कफ सिरप पीना है, तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट का अंतर रखें। और जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है उनसे लगभग आधे घंटे का अंतर रखें। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके लंग्स कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से। और यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए हमसे दोस्ती करने के लिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, और जैसे बाहर जाते हैं तो मास्क के साथ साथ आप एक हेलमेट लगा के भी जाइए। जैसे स्कूटर पे जाते हैं और कहीं से भी सामान लेते हैं तो हेलमेट को भी मत उतारिए, ज़्यादा सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ आपके, क्योंकि अभी 15, 20, 25 तारीख तक कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का अनुमान है। और साथ में एक छोटा मोटा मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये है स्प्रे पेन है सैनिटाइज़र के लिए, क्योंकि बड़ी बोतल हम जेब में नहीं रख सकते, तो इस तरीके का भी आप अगर लेके चलें तो ज़्यादा सेफ़ होगा आपके लिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और जो भी नियम कानून है उनका पालन कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। तो मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी ये मेडिसिन की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और मेडिसिन को लेने का तरीका भी लिख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हमें व्हाट्सअप करें, हम जैसे भी टाइम लगेगा तो उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।